नमस्कार साथियों। अनुकृति प्रकाशन के कलम बोलती है स्तंभ के अंतर्गत मैं अपनी एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है सही पता। जी हाँ, सही पता। उपनिदेशक शिक्षा के कार्यालय में रामभजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। मुश्किल से 8वीं तक पढ़ पाया था वह, लेकिन अब वह अपने 2 बेटों और एक बेटी को इतना अधिक पढ़ाना चाह रहा था कि पूरी बिरादरी में उतना पढ़ा लिखा कोई ना हो। इससे ज़्यादा कल्पना वह कर भी नहीं सकता था। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए। जिस दिन रामभजन के बड़े बेटे शिवचरण ने बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा की मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसी दिन से उसका घर अजायब घर में तब्दील हो गया। बधाई देने वालों का तांता लगने लगा। एक अखबार वाला आके जाता तो दूसरा आ जाता, एक टीवी वाला आता तो दूसरे टीवी वाले का आगमन हो जाता। रामभजन और शिवचरण के इंटरव्यू लिए जाने लगे। यहाँ तक कि शिवचरण की अनपढ़ माँ से भी सवाल पूछे जाने लगे। रामभजन को लगा कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में शिवचरण के रूप में साक्षात राम जी पैदा हुए हैं। और उस दिन तो उसके गर्व का ठिकाना ही नहीं रहा जिस दिन राज्य के शिक्षा मंत्री उसके घर बधाई देने आए। लायक बेटे का बाप होने के लिए जब उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई तो उसे लगा कि मानो वह गंगू तेली से राजा भोज बन गया है। आगे भी रामभजन को भाग्य ने पूरा साथ दिया। सरकारी मदद और यूजीसी की स्कॉलरशिप के सहारे बेटा शिवचरण आगे पढ़ता रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए समाजशास्त्र में किया और अव्वल रहा। एमए करने के बाद भी शिवचरण 2 साल दिल्ली में ही टिका रहा। रामभजन चाहता था कि अब वह घर आ जाए और शिक्षा विभाग में बाबू की नौकरी पकड़ ले। उसे बाबू से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं लगता था, क्योंकि उसे मालूम है दफ्तर करे ना दफ्तरी, अफसर करे ना वर्क, दास मलूका कह गए सब कुछ करत क्लर्क। शिवचरण ने जिस तरह पढ़ाई में कमाल करके दिखाया, उसी तरह उसने नौकरी के मामले में भी कमाल किया। लेकिन रामभजन को इसका पता तब चला जब उसका घर एक बार फिर से अजायब घर बन गया। एक बार फिर बधाई देने वालों का तांता लगने लगा। लोग आते और कहते, अरे भाई रामभजन मिठाई खिलाओ, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया है। तुम अब चपरासी के नहीं कलेक्टर के पिता हो। मीडिया में भी हलचल मच गई। एक चपरासी का बेटा आईएएस में सेलेक्ट हो गया। खबर सुर्खियों में छा गई। शिवचरण को मध्य प्रदेश कैडर मिला। राजस्थान कैडर ना मिलने से बहुत से लोगों का आकर्षण स्वतः समाप्त हो गया। मसूरी से ट्रेनिंग के बाद शिवचरण मध्य प्रदेश चला गया। उसके बाद वह 2 साल तक घर नहीं आया। रामभजन ने सोचा कि नई नौकरी है, काम जमता सा जमेगा, नौकरी पक्की होते ही घर आसानी से आ जाया करेगा। वह उसकी तरफ से पूरा आश्वस्त था। यदि उसे कोई दुख था तो वह छोटे बेटे रामकरण से था। वह इसी साल तीसरी बार सेकेंडरी परीक्षा में फेल हो चुका है। यदि थोड़ा बहुत कुछ संतोष था तो यही कि बेटी बसंती ने किसी तरह 10वीं के पहाड़ को पार कर लिया है। फिर भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि तीनों बच्चों के भाग्य में भगवान ने ये अंतर क्यों डाल दिया। नौकरी के तीसरे साल शिवचरण अपने घर आया। अपने आप नहीं, बल्कि बहन बसंती के टेलीग्राम कराने की वजह से, जिसमें लिखा था कि माँ डेथ बेड पर है, शीघ्र आ जाओ। शिवचरण को घर आया देखकर माँ बाप फूले नहीं समाये, लेकिन उसके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सभी को ताज्जुब हो रहा था। वह बोलचाल से, वेशभूषा से और चेहरे मोहरे से बिल्कुल ही बदल चुका था। महंगी जींस के वस्त्र
फ्रेंच कट दाढ़ी और मुंह में सिगार। उसके पास वंश की एक ही चीज़ थी, सांवला रंग, लेकिन अब वह एकदम गोरा लग रहा था। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ब्राह्मण समझे या अंग्रेज। दूसरी तरफ शिवचरण को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में यदि कोई नासूर है तो वह उसका जन्म स्थान है। जहाँ तहाँ घूमते सूअर, आवारा गायें, मुर्गे और बकरियाँ, सड़क किनारे बदबू देते कूड़े करकट के अंबार। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसे ईश्वर ने हरिजन बस्ती में क्यों पैदा किया। उसे लगा कि यदि वह दोबारा यहाँ तक आ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईश्वर किसी को मारता नहीं है, मनुष्य खुद अपने बने हुए जाल में फंसकर मर जाता है। रामभजन को लगा कि वह खुद अपने जाल में ही फंस गया है। देखते देखते खाट पकड़ ली और एक दिन मर गया। उसकी मृत्यु के बाद विभाग ने उसकी जगह छोटे बेटे रामकरण को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दे दी। बाप की मौत के बाद बसंती ने एक भावुक सा पत्र अपने बड़े भाई शिवचरण को लिखा, जिसके जवाब में उसने औपचारिकता निभाने की गर्ज से लिखा, प्रिय बहन बसंती, पिताजी की मृत्यु का मुझे भी अफसोस है और इस बात का भी अफसोस है कि मैं उस मौके पर नहीं आ सका। तुम्हें खुशी होगी कि मैं अब बिलासपुर का कलेक्टर हूँ। इतने बड़े ज़िले का कलेक्टर मैं कैसे बना, तुम क्या, मैं भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मेरे चचिया ससुर देवेंद्र अग्रवाल ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं, मुझे वहाँ लगवा दिया। अब तुम सोचोगी कि ये चचिया ससुर कहाँ से आ गया। दरअसल मेरी शादी भोपाल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर के.सी. अग्रवाल की बेटी डॉक्टर रानी अग्रवाल से पिछले साल ही हुई है। कुछ कारणों से मैं तुम लोगों को शादी में नहीं बुला सका, बुरा मत मानना। समय मिला तो मैं मिलने आऊँगा। माँ को सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा भाई शिवचरण। जब शिवचरण बाप की मौत पर घर नहीं आया तो छोटे भाई रामकरण ने उससे सारे संबंध विच्छेद कर लिए। चपरासी की नौकरी करते हुए उसने सारे घर को संभाल लिया। ठीक समय पर बहन बसंती की शादी मान दी। रिश्ता सोच समझ कर किया था। लड़का नगर निगम में कनिष्ठ लिपिक था। अपने बड़े भाई शिवचरण से सारे संबंध तोड़ लेने के बावजूद उसने उसे शादी का कार्ड जरूर भेजा था। कार्ड पर सही पता लिखना भी नहीं भूला था। लिखा था, श्री शिवचरण मेहतर, कलेक्टर बिलासपुर, मध्य प्रदेश। तो ये थी मेरी कहानी, सही पता। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। धन्यवाद। नमस्कार।